अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फडनीस, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज़। महाराष्ट्र टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं एनसीपी कार्यालय में, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का रीज़न ये है कि तोरण के मुद्दों पर 21 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं, जिसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है शमीम खान, शानू पठान, एनसीपी के कुछ जिम्मेदारों ने क्या कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए इस वीडियो में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार, और मैं ये भी कहना चाहता हूं, कुछ लोग जो टोरेंट के बारे में बातें कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से उन्हें भी अपील करता हूं कि आइए आप कुल जमात के साथ 21 तारीख को सुबह, अगर आप राष्ट्रवादी दफ्तर नहीं आ सकते मत आइए, लेकिन आप टोरेंट के दफ्तर जरूर आइए। आप टोरेंट के दफ्तर में आकर के ताला मारने के लिए हमें आपके भी साथ की जरूरत है। सिर्फ बैठ के कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। आइए, हम लोग हमारे दफ्तर से एक जनाजा निकालेंगे टोरेंट का। उस जनाजे के साथ जाएंगे हम टोरेंट ऑफिस, और वहां जाकर के हमारे नगर सेवक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार के साथ जाके टोरेंट को ताला मारेंगे, और ये उन्हें बताएंगे कि बिल का सुधार करना पड़ेगा। जो आपने ऑन एवरेज बिल दिया है उसका पर्याय निकालना पड़ेगा। जो आपकी मनमानी चल रही है कि 16,000 के बिल पे आप डिस्क्रेडिट कर देंगे लाइन को, ये नहीं चलेगा। ये सब चीजों को, जो प्रॉब्लम हमारी जनता को है, आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा पेमेंट का। लॉकडाउन से लोग अभी भी बाहर नहीं निकल सके हैं। आज भी कहीं ना कहीं अगर देखें आप तो लोग बेरोजगार हैं, रोजी रोटी से लोग महरूम हैं। ऐसी हालात में आपको उनको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। आपको योजना के तहत जो हमारी एमडी से बात हुई है उसके तहत आपको फैसिलिटीज देना पड़ेगी, और उसके बाद जाकर के जब हमारी आवाम को इस बात से हमारी आवाम सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई ठीक है, हमारा मकसद हमें लाइट अच्छा चाहिए, लेकिन लाइट अच्छा चाहने का मतलब ये नहीं है कि बिल कुछ भी आप उल्टा सीधा भेज दो। हमारा मकसद ये है कि बिल का सुधार करो, जो ऑन एवरेज बिल है उसे आप चेंज करो। जो बात मंत्री जी के साथ हुई है कि हम जो 5 मीटर वाला लाओ, जो मीटर सही चलेगा उसकी हम टेस्टिंग कराएंगे, वो मीटर को आप लगाओ, उसे लगाना पड़ेगा। जो फॉल्टी मीटर्स है उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। जो एमएससीडीसीएल ने पीडी किया था, उस पीडी को जब एमएससीडीसीएल ने पीडी किया था तो आप कौन है उसका करेक्शन करने वाले? हम ये टोरेंट से कहना चाहते हैं, ये सब मनमानी आपकी नहीं होने देंगे। हम आपके माध्यम से आवाम से अपील करते हैं कि जुमेरात 21 तारीख को आपका दुकान, आपका कारोबार आप बंद रखें। 21 तारीख को ये मैसेज दे टोरेंट कंपनी को कि तुम्हारी मनमानी नहीं होने देंगे, तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। और अगर किसी को ये बदख्याली है कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार कहीं खामोश बैठा है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक और हमारे मंत्री और हम लोग टेक्निकल तरीके से हम लोगों ने कोर्ट में भी पिटीशन डालने का काम चालू कर दिया है। हमारा काम ग्रासरूट से चल रहा है। हम लोग ये जरूर कर रहे हैं आंदोलन, लेकिन इसके बाद भी हम लोग हमारे तरीके से तोड़ भी जाएंगे और इनकी मनमानी को नहीं होने देंगे। आवाम से हम अपील करते हैं कि 21 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलो, टोरेंट दफ्तर पहुंचो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार और तमाम एनजीओ और तमाम ऑल पार्टीज के लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि ये कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम कुल जमात का है। कुल जमात के बिना पे आप आए, आप राष्ट्रवादी तलवर नगर के ऑफिस के बाहर पहुंचे या आप टोरेंट ऑफिस पहुंचे, लेकिन आप जरूर आए। आपकी ताकत ही टोरेंट को भगाएगी, आपकी ताकत ही इनकी सुधार कराएगी। आपकी हमारी इस लड़ाई में आप शामिल रहे, यही हम आपसे अपील करते हैं। हमें उम्मीद है कि 21 तारीख की जो रैली है, ये जो महाजन आंदोलन है, लोगों ने सवाल किया कब होगा बड़ा आंदोलन? 21 तारीख को होगा बड़ा आंदोलन। 21 तारीख को होगा जन आंदोलन। 21 तारीख को जनाजा निकलेगा इनका। 21 तारीख को ताला मारेंगे इनके ऑफिस जाकर के। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं।
इस शब्द के साथ तो आइए मेरी माँ और बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, 21 तारीख को अपने घर से बाहर निकलो और अपना काम धंधा बंद करो। मैं रिक्शा चालकों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग रिक्शा बंद करो। जितने भी हॉकर्स हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी काम धंधे बजाने वाले लोग हैं, सब रोड पे उतरो। यहां से लेकर के मुमरा रेलवे स्टेशन से, मैं कलवा की बात करता हूं, कलवा से लेकर के दीवा तक पूरा रोड बंद करो, ना कोई गाड़ी चले, सिर्फ पब्लिक ही दिखना चाहिए। यही मैं अपील करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं सिर्फ ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा कि पूरे मुमरा कोसा के जितनी पार्टियां, जितनी तंजीम, वो लोग टोरेंट को लेके अपना विरोध दिखा रहे हैं और उनका विरोध भी, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस वक्त से विरोध दिखा रही है जब उनकी सत्ता नहीं थी। चाहे विधानसभा हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे आंदोलन हो, जो भी मामला था उसको लेके हमारी लड़ाई चल रही थी। लेकिन पैंडेमिक आने के कारण, पैंडेमिक के कारण ना ही बड़ा आंदोलन, ना ही कोई बड़े डिसीजन और हर काम में देरी हुई, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा मसला था कोविड। लोगों की जान पहले, उनकी सेफ्टी पहले, हॉस्पिटल कैसे लाया जाए वो पहले, फीवर सेंटर कैसा बनाया जाए, ऐसा मैं और अध्यक्ष और हमारे कॉर्पोरेटर मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर, कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर यही कामों में बिजी रहते थे। लेकिन टोरेंट एक बड़ी मुद्दा है और लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जो साहिब माल है वो कहीं भी 2000 की जगह 3000 बिल भर सकता है, उसको 1000 का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो स्लम में रहता है, जो स्लम में हमारे बहन भाई, माँ बहने, जो हमारे ताई लोग सब रहते हैं, उनका अगर 3000 रुपए महीने का अगर किचन का मामला, बजट गड़बड़ा गया तो उनका किचन हिल जाता है। तो ये मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ है और इसीलिए टोरेंट के मामले में ऐसा था कि टोरेंट भिवंडी में ऐसा करी, मालेगांव में भी उसकी शिकायत है। लेकिन जब ये बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको लाई और 20 साल का ये एग्रीमेंट था, तो एक इंटरनेशनल कानून है कि कोई भी कंपनी को ऐसे ही आप बिना टेक्निकल बातें करे हुए हटा नहीं सकते। कोई मुद्दा होना चाहिए, कोई ठोस उनको दिखाना पड़ेगा कि ये कंपनी एज पर एग्रीमेंट अपने नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही। और इसीलिए मैं हमारे अध्यक्ष जी और माननीय रूता अवार्ड मैडम और हमारे कॉर्पोरेटर से बात चर्चा भी हुई और हम लोग ने मीटिंग की। हमारा पहले ही कोर्ट में हमने अर्जी की डाले हैं हाई कोर्ट में, और सुहास होगा हमारे एडवोकेट, संघर्ष, सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट और इत्तेहाद और हमारे कॉर्पोरेटर की लेटर लेके हम फरवरी तक इस मामले को कोर्ट में भी लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग ने पहले भी MSCDCL के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ी है लोड शेडिंग के लिए। जब मुमरा कौसा के अंदर रात में लोड शेडिंग होती थी तो हम उसके लिए कोर्ट में जाके लड़ाई की कि रात में लोड शेडिंग क्यों होती है, रात में आप लोड शेडिंग नहीं कर सकते। तो उसमें हमको एक टाइम पे जीत भी मिली थी। रात की लोड शेडिंग का वक्त कम हुआ था, ये सबको मालूम है। इसीलिए कोर्ट के साथ बातचीत के जरिए भी, कोर्ट के जरिए भी आपने देखा होगा कि लड़ाई किसान आंदोलन का बातचीत भी चल रही है, लेकिन आंदोलन भी चल रहा है। ना ही वो आंदोलन से हट रहे, ना ही बातचीत से हट रहे, और कोर्ट में डिसीजन भी 3 जगह लड़ाई चल रही है। तो कोई भी जो बड़ा लड़ाई है उसे हर मामले से लड़ा जाता है। इसीलिए हमने हर पहलू पे, एक तरफ टोरेंट के आला अधिकारी, पावर मिनिस्टर और मिनिस्टर साहब और हमारे कॉर्पोरेटरों के साथ मीटिंग करके वो भी हम कह रहे हैं कि किस योजना के तहत मुमरा कौसा की जो आम जनता उस तक उनके बिल का निपटारा, उनके बिल की दुरुस्ती, मीटर दुरुस्ती, बिल का सेटलमेंट कैसे किया जाए। हमारी ये मानती कि जैसे थाने कॉर्पोरेशन ने हमेशा योजना लाके साल 2 साल 4 साल में योजना लाके टैक्स और पानी के मामले में रियायत देती है और ब्याज और कोई एक अमाउंट भर के उनका मामला खत्म होता है। आप देखिए टैक्स में भी ऐसे ही मामला चल रहा है, पानी में भी ऐसे ही मामला चल रहा है। ऐसे ही टोरेंट पे ऐसी कोई योजना लाके जिससे, जैसे भिवंडी में एक टाइम पे हुई थी, जिससे मुमरा कौसा को राहत मिले। और आपको ये बता दे, इस पैटर्न के हमारी मांग के जरिए
खाली मुंब्रा कौसा दिवाई नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर फायदा होगा। ये योजना जो लागू होगी, मुंब्रा ने आवाज उठाई और मुंब्रा के सभी लोगों ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सभी तंजीमों ने इस मामले पर लड़ाई करे, तब जाके आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा कि शहर के आंदोलन की वजह से महाराष्ट्र की जनता को फायदा मिलेगा। ये यकीन है मुझे और हम सबको यकीन है ये बात। और इसीलिए मैं पॉलिटिक्स को मैं मानता हूं कि हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे और हम अलग भी खड़े रहेंगे। तो हमारे अध्यक्ष को, शमीम खान जी को, हमारे कॉर्पोरेटर को एक पार्टी से जोड़ के देखा जाएगा, मुझे भी। लेकिन ये लड़ाई एमआईएम के कॉर्पोरेटर जहां है उनके इधर की भी, एनसीपी के कॉर्पोरेटर जहां है उनके भी मुद्दा है, और अपक्ष जो है कांग्रेस के जो है उनके उधर का भी मुद्दा है। तो इसलिए हम आपके जरिए प्रेस के माध्यम से भी, प्रेस ने हर इस तोरण के मुद्दे को अलग अलग तरह पे अलग अलग लोगों की पार्टी का मुद्दा देके, बाइट देके प्रेस के जरिए ये मुद्दे को उठाया। इसीलिए आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप ये मत देखिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को बोला है, या शमीम भाई, या शानू पठान, या एनसीपी कॉर्पोरेटर, या हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लोग इस बात की मुहिम चला रहे, नहीं कि माननीय जितेंद्र रावत साहब के पीछे हमको चलना पड़ेगा। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बार आपके एमएलए चुन के आ गए तो वो जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके एमएलए भी है और उनके मिनिस्टर भी है, और ये जो कॉर्पोरेटर है ये उनके कॉर्पोरेटर भी है जिन्होंने उनको मत नहीं दिया। तो हम नुमाइंदा होने के नाते, शहर के जिम्मेदार होने के नाते, और शहर में कुछ करना चाहिए उसके नाते ये अपील कर रहे हैं कि सभी पार्टी, सभी तंजीम, सभी उलमा इकराम और सभी पार्टी के जितने भी आजाद हैं, आप बेझिझक आप इस आंदोलन में आके इस ताकत को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैं और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे कॉर्पोरेटर लोग कहीं ना कहीं तोरण के लिए लड़ रहे हैं, और जहां भी आंदोलन की जरूरत पड़ी, चाहे कलवा के लोगों ने करा, दशरथ पटेल जी ने, किसी पार्टी के वो होंगे शिवसेना से उनका पक्ष हो, उस शिवसेना के पक्ष के नाते हमेशा पार्टी में रहते, लेकिन हम पीछे नहीं आते। आप हमको देखे होंगे, हम सब उसमें थे। तो ऐसे ही अगर हमारी पार्टी भी है तो आपका पहला और हमारा पहला फर्ज है कि लोगों की समस्या का समाधान करना और उनके लिए लड़ाई करना। तो ये प्लेटफॉर्म है, हम आए मिलकर टोरेंट के लिए साथ में लड़ाई करें, और टोरेंट नहीं कोई कंपनी दूसरी हम पे थोपा जाए, या हम एमएससीडी सेल के लिए लड़ते थे और उसके लिए भी लड़ाई करते थे, और टोरेंट के लिए भी। हमारी लड़ाई टोरेंट या कोई एमएससीडी एसीएल या टाटा या रिलायंस की वजह से नहीं है। हमारी लड़ाई बिल और मीटर और लोगों को आप जितना यूज कर रहा है कंज्यूमर, उसको ना उतना बिल भेजते हुए आप ज्यादा भेज रहे, ये लड़ाई हमारी है। ना ही हम टोरेंट के व्यक्तिगत दुश्मन है, ना ही उनकी कंपनी के से हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना ही टाटा से तो दुश्मनी है, ना ही रिलायंस से, और ना ही एमएससीडी से। हमारी जो सिस्टम है, जो सिस्टम की प्रक्रिया है, वो आप लोगों तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रहे, हमारी उससे लड़ाई है। और फिर उस लड़ाई के लिए सामने टोरेंट रहे या कोई और रहे, हम वो लड़ाई लड़के रहेंगे। हमारा काम यह है, हमारे अध्यक्ष और हमारे काम जो हमारे कॉर्पोरेटर हमेशा बोलते थे कि आंदोलन करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। हमारा काम लड़ाई जीत के देख के जीतना है, उसको सोच के लड़ना नहीं। हमारा काम है लड़ना, जीत का काम दिलाना है अल्लाह का, और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है अल्लाह की जात पे कि हम जब लड़ेंगे मिलकर तो अल्लाह उस पे जीत दिलाएंगे। खुदा इंशाअल्लाह ये पहला बहुत ही बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है, और इस आंदोलन में रफीक भाई मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हर घर का आदमी आपको रोड पर दिखेगा। ये हम लोगों से अपील करें, क्योंकि हम इस लड़ाई को हमारी राष्ट्रवादी की लड़ाई पर आप कितनी स्ट्रेंथ के साथ आंदोलन में उतर रहे हैं, आप कितनी ताकत के साथ मैं मेरे वार्ड में इंशाअल्लाह कल से आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं मस्जिद से नहीं ऐलान करने का मैंने इंतजाम कर लिया है, और मैं माइक लेकर के खुद लोगों को तक लेकर गलियों में जा रहा हूँ और जाऊँगा, और इंशाअल्लाह ऐलान करूंगा कि आप लोग उतरिए, क्योंकि ये राष्ट्रवादी का मोर्चा हम इसको नहीं बना रहे। हम चाहते हैं कि शहर का मोर्चा बने और घर घर का मोर्चा बने। हम तो चाहते हैं कि हम पीछे रहे, शहर की दूसरी तंजीमें, दूसरी पार्टियां हमारे आगे आए और उनकी कायदत में चलने के लिए तैयार है। और आप लोगों ने कहा था, जिन लोग कहते हैं कि कुछ भी देखो
तो एक ही बात है कि वो हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल करते हैं, कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हमने, मेरा तो विरोध है, मैं तो शुरू से कहते आता हूँ कि इनको मारो, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि बिल मत भरो। अब मैं वार्ड के लोगों से चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूँ, अगर टोरेंट कंपनी किसी के बिल को, किसी के मीटर को हाथ लगाती है, मुझे बुलाओ, मैं मारूंगा उसको पहला तमाचा, फिर तुम मारना। मैं ये बोलना चाहता हूँ। आंदोलन में पूरा कोशिश की अपील है कि इस आंदोलन में 21 तारीख को अपने घरों की टीवी बंद कर दीजिए, मोबाइल का नेट बंद कर दीजिए, लेकिन इस अगर शहर को बचाना है तो टोरेंट कंपनी को भगाना है, तो इस आंदोलन को आपको कामयाब बनाना पड़ेगा। शहर के तमाम लोगों की, तमाम एनजीओ की, तमाम डॉक्टर की, तमाम बुजुर्गों की, तमाम उलमाओं की जिम्मेदारी है कि स्कूलों को भी बंद रखें और स्टूडेंट को कामयाब करें। असीम भाभी क्या क्या अपील करेंगे? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि ये मुद्दा किसी एक का नहीं, हम सबका है। ना तो ये प्रेस वालों का मुद्दा है, ना पॉलिटिशियन का मुद्दा है, ये शहर का मुद्दा है। जो भी शहर में रहता है उन सभी लोगों को एक होकर रास्ते पर उतरना चाहिए, ना कि बाद में रोके बैठना चाहिए कि हमको इतना बिल दे रही है, उतना बिल दे रही है। टोरेंट किसी के बात की नहीं है, वो जो प्राइवेट कंपनी है, हमको उसे यहाँ से हटाना है या अपने मुश्किल का हल निकालना है। तो इसके लिए सब एक होकर रास्ते पर उतरिए।